Hello learners, my name is Pooja Gupta and I welcome you once again to this another video where we are going to see some very useful phrases which will definitely gonna help you to sound more fluent. आज जो फ्रेजेस हम देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं गाइस और आप इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं ये यूजुअली नेटिव स्पीकर्स आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उनकी कन्वर्सेशन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जब आप इन फ्रेजेस को अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा बिकॉज ये बहुत कॉमनली यूज्ड होते हैं। आई होप कि आप इसे बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो के जो लास्ट 2 फ्रेजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल भी हैं। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आप इस बात को समझेंगे और इसको वीडियो को एंड तक देखेंगे ताकि आप इन फ्रेजेस को आज अपने साथ लेकर जाएं और मुझे दिखाई दे कि आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट साउंड करना शुरू कर चुके हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट सेंटेंस और फ्रेज वी हैव फॉर टुडे इज प्लीज स्पीक अ लिटिल सॉफ्टली। कृपया थोड़ी धीरे बात करें। आपने ये फ्रेज़ बहुत जगह सुन रखा है, बहुत बार इस सेंटेंस का यूज़ होता है गाइस, लेकिन इसके लिए करेक्ट जो ट्रांसलेशन है जो अभी आपके स्क्रीन पर है जो आप देख रहे हैं ये बहुत कम लोगों को पता है। काफ़ी सारे लोग इसे अलग अलग वर्ड्स के साथ कहना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं प्लीज़ स्पीक अ लिटिल लेस हार्शर, प्लीज़ स्पीक विद लो पिच, बट वो सारे ट्रांसलेशन जो हैं वो गलत हैं। एक्चुअली जो इसका रियल ट्रांसलेशन है दैट इज़ प्लीज़ स्पीक अ लिटिल सॉफ्टली। सॉफ्ट तरीके से बात करें, यानी कि आपकी जो टोन है, जो आपका पिच है आपकी वॉइस का, उसे थोड़ा सा कम कर दीजिए। जैसे कुछ लोगों को टोन थोड़ा ज़्यादा शार्प होता है तो ऐसा लगता है कि वो चिल्ला रहे हैं। ठीक है, तो वो जो चिल्लाने वाला साउंड है वो बहुत अनोइंग लगता है। अगर वो अपने पिच को थोड़ा लेस शार्पन कर लें तो वो उनकी वॉइस थोड़ी ज़्यादा पोलाइट साउंड होती है। उस सिनेरियो में हम बोलते हैं प्लीज़ स्पीक अ लिटिल सॉफ्टली। ओके, सो द राइट ट्रांसलेशन इज प्लीज़ स्पीक अ लिटिल सॉफ्टली। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट डू वी हैव देयर। ओके, गो एट वंस। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है क्योंकि ये बहुत अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होता है। इसको थोड़ा सा डिकोड करके समझेंगे। गो एट वंस गुस्से में भी कहा जाता है। जैसे आप किसी को बोलते हो ना यहाँ से अभी निकल जाओ, अभी निकल जाओ यहाँ से, तो आप बोलोगे गो एट वंस। ओके, और गो एट वंस की इस गो का जो एक सिनोनियम है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे, दैट इज़ लीव। लीव एट वंस, एकदम से इसी मोमेंट इसी पल आप यहाँ से निकल जाओ। तो प्यार से भी कह सकते हैं। सपोज अगर कोई अर्जेंट काम आ गया है और आप चाहते हो कि कोई बस इसी मोमेंट निकल जाए तो आप बोलोगे गो एट वंस, राइट। इट डिपेंड्स अपॉन योर टोन ऑफ वॉइस कि आप इसे गुस्से में यूज़ कर रहे हो कि नॉर्मली यूज़ कर रहे हो। ये एक ऐसा फ्रेज है जो बहुत ज़्यादा अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होता है, राइट। गो एट वंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी व्हाट डू वी हैव देयर। Okay, now the next one, this is another very important one guys, rest assured. ठीक है, I am going to use the sentence for the promotion of my own channel. I would say rest assured listeners, if you will stay with me you will definitely revamp your English in no time. Okay, so rest assured का मतलब क्या होता है guys? विश्वास रखिए। जब आप किसी इनफॉर्मल रिलेशनशिप पे बात करते हैं, यानी कि अपने भाई दोस्त, ठीक है, ऐसे रिश्ते में जहाँ कॉमनली आप ये बात कहते हो यार मुझ पे विश्वास करो, तो आप बोल सकते हो ट्रस्ट मी, हैव फेथ इन मी। पर जब आप फॉर्मल सराउंडिंग में एक फॉर्मल सिचुएशन में बात करते हो, जैसे कि आप अपने बॉस को कह रहे हो, ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट टाइम पे ख़त्म कर देंगे सर, रेस्ट अश्योर्ड, क्योंकि वो फॉर्मल सिचुएशन है। एक फॉर्मल सिचुएशन में जब आप किसी को कहते हैं कि आप मुझ पर विश्वास करें, उस सिनेरियो में आपको रेस्ट अश्योर्ड जैसे फ्रेज का इस्तेमाल करना चाहिए। सो रेस्ट अश्योर्ड का मतलब है विश्वास रखिए, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड जो है वो फॉर्मल सिचुएशन में ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप एडवांस स्पीकर्स के बीच में बैठे हैं तब आप वहाँ पर रेस्ट अश्योर्ड का यूज़ कर सकते हैं ट्रस्ट मी या बिलीव इन मी के जगह पर भी। ओके गाइज, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला है ये वाला, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा है इवन बचपन से। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो। बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है हमारी हिंदी का भी और हमारी इंग्लिश का भी। बोलने से पहले सोचो, ठीक है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि गुस्से में हम बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ बोल देते हैं जो एक्चुअली में हम मीन नहीं करते। इसीलिए ये फ्रेज़ जो है हमारे माँ बाप या फिर हमारे दोस्त या फिर हमसे बड़े जो हैं वो हमें एज अ हिदायत, एज अ वार्निंग कई बार बोला जाता है और एज अ एडवाइस भी हमें बोला जाता है कि बोलने से पहले सोचा करो, ठीक है। क्योंकि हम लोग अगर
अनइंटेंशनली बहुत ज़्यादा हर्टफुल वर्ड्स बोल देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स डैमेज हो जाते हैं, राइट? सो थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो, ठीक है? पहले तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू वांट। अब ये वाला फ्रेज भी आप बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हो। सपोज कोई आपसे नाराज़ है, आप उसे प्लीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक अपने भाई बहन और अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भी, तो आप बोल सकते हो व्हाट डू यू वांट, राइट? आप क्या चाहते हो। और आप गुस्से में भी बोल सकते हो, अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा एजिटेटेड हो, बहुत ज़्यादा अनॉयड हो और आप चाहते हो कि वो इंसान आपको डिस्टर्ब करना बंद कर दे, बट वो इस बात को नहीं समझ रहा, उस सिनेरियो में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हाई आर यू ट्रबलिंग मी, व्हाट डू यू वांट, राइट? इस तरह से भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो तुम क्या चाहते हो, इस चाहत को अगर आप नीड के साथ चेंज कर दो तो एक नया फ्रेज बना सकते हैं हम यहाँ पर। चाहत को ज़रूरत से अगर चेंज कर दिया जाए, तुम्हें क्या, तो उस सिनेरियो में हमें यहाँ तुम्हें बनाना पड़ेगा। तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हें क्या ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, व्हाट डू यू नीड। अगर वांट को चेंज कर देंगे ज़रूरत के साथ, तो एक और फ्रेज इसी तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन में हमारा बन जाएगा, दैट इज़ व्हाट डू यू नीड। ओके गाइज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, look at me. Again, this can be used in various situations when you are angry on someone, because believed according to the human psychology that when someone is lying to you, they couldn't maintain an eye contact with you. So this is something which is being tried by teachers a lot of times actually. Even we do practice this thing still. If someone is shying away from making eye contact with us, we always doubt such kind of person. So क्या होता है, look at me. अगर हम किसी को कह रहे हैं मेरी तरफ देखो, तो ये हम एश्योर करना चाहते हैं कि उसकी आंखें जो है वो झूठ नहीं बोल रही। जैसे एक हिंदी का बहुत ज़्यादा पॉपुलर मुहावरा भी है ना, आंखें दिल का दर्पण है, ठीक है, मिरर, आइज आर द मिरर ऑफ सोल। तो वैसा वाली चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और ये साइकोलॉजिकल है। ओके, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। पर अगर आपको किसी को कुछ और दिखाना है, ठीक है, तो आप बोलोगे उधर देखो, तो बोलोगे लुक देयर। ओके, लुक देयर। अगर आप बोलोगे पेड़ पर देखो, लुक एट द ट्री, आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ये एक फ्रेजल प्रेपोजिशन, ठीक है, एट इज अ प्रेपोजिशन, लुक एट का एक अपना मीनिंग होता है जब हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करके ये चीज़ बताते हैं। तो लुक एट एक फ्रेजल प्रेपोजिशन भी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, आर यू थर्स्टी। ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है, इसको यहाँ पे लाने का मेरे पास एक ही इंटेंशन था कि मैं आपको याद करवा दूँ। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्वेश्चंस को बनाना सीखा था। क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को लाके। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो ये सिर्फ एक तरह का रिवीजन था, सिर्फ ये फ्रेज इसीलिए मैंने यहाँ डाला। और अगर आपने प्रेजेंट टेंस के वीडियोस को अभी तक नहीं देखा गाइस, तो उसे देखिए, बहुत जल्दी पास्ट टेंस की वीडियो स्टार्ट होने वाले हैं, तो वो वीडियोस जल्दी से कर लो ताकि आपको टेंसेस की प्रॉब्लम जो है वो साइमल्टेनियसली सॉल्व हो जाए। मैंने बहुत बार बता दिया है कि आपको वोकैबुलरी और ग्रामर साइमल्टेनियसली करना है, एक चीज़ के ख़त्म होने का वेट नहीं करना दूसरी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, अदरवाइज यू कैन नेवर फाइंड योर सेल्फ एज अ फ्लुएंट speaker of English. And if you are liking the videos, don't forget to hit the like button and show me your support by subscribing this channel. Only then I would definitely get to know that you are actually liking my videos and you want me to upload such more videos and content. Do subscribe my channel, don't forget it, okay? और लास्ट तक आप यूजुअली भूल जाते हैं, तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ओके, सो हमने क्या देखा है यहाँ पर, हमने हेल्पिंग वर्ब को यू से पहले लाया। आर यू थर्स्टी, क्या आपको प्यास लगी है, तो इसे एक क्वेश्चन में कन्वर्ट इस तरह से किया जाता है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज। आज बहुत सर्द रात है। ये जो सर्द रात है ये उस सिचुएशन में यूज़ होगा जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि रात को इतनी ठंड हो जाएगी, ठीक है। जब आप किसी एक्सकर्शन पे जाते हैं, आप ट्रिप्स को प्लान करते हैं, तो आपने अनएक्सपेक्टेडली देखा है कि आज ठंड बहुत ज़्यादा हो गई, उस सिनेरियो में आप इस तरह के सेंटेंस को बोलते हैं, व्हाट अ कोल्ड नाइट इट इज़। अगर आपको बोलना है कितनी गर्मी है, ठीक है, तो इसी कोल्ड को आप हॉट से चेंज कर सकते हो या फिर वार्म भी बोल सकते हो, ठीक है। व्हाट अ वार्म नाइट इट इज़, व्हाट अ हॉट नाइट इट इज़। इवन इस नाइट को भी आप डे के साथ चेंज कर भी बात कर सकते हैं, व्हाट अ हॉट डे इट इज़, ठीक है। सपोज करिए अक्टूबर का मंथ चल रहा है इंडिया में और आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा गर्म है, तो आप बोल सकते हैं व्हाट अ हॉट डे इट इज़, ठीक है।
कोल्ड को हॉट और वार्म से, नाइट को डे से चेंज करके आप इसी सेंटेंस के साथ 4 अलग अलग फ्रेजेस को बना सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड सी व्हाट डू वी हैव हियर। बी सीटेड प्लीज। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन बिकॉज यू मस्ट हैव हर्ड इट अ लॉट ऑफ टाइम्स whenever you go to face an interview। आपके जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, वो आपसे ये लाइन ज़रूर कहते हैं, बी सीटेड प्लीज़, बिकॉज वहाँ पे एक बिल्कुल कंप्लीट फॉर्मल इन्वायरमेंट होता है और ये चीज़ यूजुअली आपसे कही जाती है दैट आपको तब तक नहीं बैठना चाहिए जब तक आपसे बैठने के लिए ना कहा जाए। तो ये एक वही फ्रेज़ है जो आप यूजुअली सुनते हैं, बी सीटेड प्लीज़। और अगर आप खुद अपने आप को एज ए इंटरव्यूअर देखते हैं कि आप किसी का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं उस सिनेरियो में, तो जो भी वहाँ पे एप्लीकेंट्स होते हैं आप भी उनसे ये फ्रेज़ ज़रूर कह सकते हैं, बी सीटेड प्लीज़। तो कृपया बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। लीव दैट टू मी। अब यहाँ पे अगेन विश्वास की बात हो रही है। लीव दैट टू मी, जब आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको एक काम कंप्लीटली आपके भरोसे पे छोड़ दे, जब आप खुद आगे बढ़कर कोई जिम्मेवारी एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस सिनेरियो में आप इस फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं, लीव दैट टू मी, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ठीक है। जब आप खुद आगे जाकर किसी से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहे हैं, उस सिनेरियो में आप ये फ्रेज़ यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हमारे पास वहाँ पर क्या है। टाइम इज़ मनी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर फ्रेज़ है गाइज। ये काफ़ी सारे जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस को स्टैंड किया है, वो इस लाइन को यूजुअली बोलते हुए आपको सुनाई देंगे, क्योंकि उनके लिए जो उनका टाइम है वो मनी के बराबर ही है। उनका एक एक पल इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी सारे हम लोग देखते हैं, नॉर्मली भी देखते हैं कि काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उन्होंने पीएज इसीलिए रखे होते हैं कि वो उनके एक एक टाइम का हिसाब रखें, एक एक पल का हिसाब रखें। समय अनमोल है, इस बात को भी कहने के लिए हम इस तरह से कह सकते हैं कि टाइम इज़ मनी। जो लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में, वो टाइम को बर्बाद नहीं करते। मैक्सिमम लोग जो भी आज तक की दुनिया में सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने भी ज़िंदगी में कुछ हासिल किया है, उनका एक अपना टाइम टेबल है और वो स्ट्रिंजेंटली उस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, क्योंकि समय जो है वही पैसा है। पैसा मतलब सक्सेस, क्योंकि हम मनी को सक्सेस मानते हैं। मॉडर्न टाइम में आज मनी ही सक्सेस है, राइट। तो टाइम इज़ मनी का मतलब हो गया समय अनमोल है, या फिर समय ही पैसा है। अगर आप समय बचाएंगे तो आप पैसा कमाएंगे, तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन एंड सी व्हाट डू वी हैव देयर। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, जब भी आप अपना ओपिनियन देते हैं, आप अपने वॉइस को ऊंचा करके बताना चाहते हैं कि मैं क्या सोचता हूँ या फिर मुझे क्या लगता है, उस सिनेरियो में आप इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं। फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, मेरी नज़र से ऐसा है, या फिर मेरे नज़रिए से मुझे ऐसा लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यू कुड से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू मोदी इज़ एन एक्सीलेंट पीएम, ठीक है। तो ये मेरा नज़रिया है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अपना पर्सनल ओपिनियन देने के लिए आप फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू जैसी फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What brings you here? Okay, again this is something which I really need to talk to you about. आपका आना कैसे हुआ। ये फ्रेज़ एक ऐसा फ्रेज़ है जो आपके रूडनेस को थोड़ा पोलाइट कर देता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो आपके घर पे कम्प्लीटली अनइनवाइटेड, अनवेलकम्ड गेस्ट है, तो आप थोड़ा सा पोलाइटली अपनी बात को कन्वर्ट कर सकते हो। बजाय ऐसे पूछने के कि तुम यहाँ क्यों आए हो, आप ऐसे पूछ सकते हो व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, किस वजह से आप यहाँ आए हैं। तो ये आपकी वॉइस को थोड़ा सा पोलाइट कर देता है और आपका सवाल भी सेम का सेम रहेगा, ठीक है। तो बिना ये कहे कि तुम यहाँ क्यों आए, आप इस तरह का फ्रेज़ यूज़ करेंगे तो आपकी वॉइस पोलाइट भी लगेगी, मैनर्ड भी लगेगी, और आप नेल को हेड पे हिट करोगे। सो हिट द नेल ऑन द हेड, अनदर फ्रेज़ जो मैंने आपको यहाँ बता दिया। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है बिल्कुल सटीक बात करना, जो मतलब है वही बात करना। और इसके साथ एक और फ्रेज़ बता देती हूँ, टू टॉक टर्की। टू टॉक टर्की, टर्की TURKEY, यस ऑफ कोर्स, वही बर्ड जिसे काफ़ी सारे लोग खाते भी हैं, राइट। बहुत सारे लोग उसे खा लेते हैं, ओके। सो टॉक टर्की का मतलब क्या होता है, सीधे पॉइंट की बात करना, इधर उधर की बातें ना करना। तो इसको हम और क्लियर अगर बोलना चाहते हैं और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉइंट की बात करना, टॉक टू द पॉइंट, ठीक है। टॉक टू द पॉइंट को फ्रेजल लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं आप, टॉक टर्की, टॉक टर्की। और अगर हमें बात करना है कि फिजूल की बातें मत करो, सीधे काम की बात करो, तो क्या बोल सकोगे आप, हिट द नेल
ऑन द हेड, हिट द नेल ऑन द हेड। और यहाँ पर मुझे एक और फ्रेज याद आ रहा है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज डोंट बीट अराउंड द बुश। ओके, डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी कि बात करो, बात के आगे पीछे 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 मत घुमाओ, गोल गोल मत घुमाओ बात को, जिस बात को कहना है डायरेक्टली वो बात कहो। तो हमने इस एक फ्रेज के साथ 4 इडियम्स और फ्रेजेस को सीख लिया। नंबर 1 क्या था? टॉक टर्की। नंबर 2 हिट द नेल ऑन द हेड। थर्ड वन इज, कम ऑन, थर्ड वन वाज स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश। और फोर्थ वाला हमने क्या सीखा? फोर्थ वाला क्या सीखा गाइस? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फोर्थ वाला क्या था। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। आई हैव गिवन यू मच ट्रबल। अब ये ऐसा फ्रेज है, ये आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी को अपना ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हैं, जब आप कहते हैं कि हाँ हमारी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, या फिर कुछ ऐसा, या फिर आपको कहना है कि हम बड़े ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि आपने हमारी टाइमली हेल्प की। इस पर मैं थोड़ा सा सीरियस बात कहना चाहती हूँ। जैसे इस लॉकडाउन में हमने देखा काफ़ी सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस किए। जो तो अपने घरों में थे वो तो आसानी से मैनेज कर पाए, ओके आसानी से नहीं बट बहुत कुछ आसान था, एटलीस्ट उनके घर पर, वो घर पर थे और उन्हें कहीं जाना नहीं था, या फिर वो रास्ते में कहीं नहीं फंस गए। काफ़ी सारे लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे इंटर स्टेट और कहीं सेंटर के किसी स्टेट में फंस गए, राइट। या फिर कुछ लोग थे जो लोग ट्रिप्स पे गए थे और होटल्स में रुके हुए थे, काफ़ी एक्सपेंसिव होटल्स में रुके हुए थे, उन्हें वहाँ पर रुकना पड़ गया। काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो इंटर स्टेट्स पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वो वहाँ पर फंस गए क्योंकि नेचुरली जब लॉकडाउन हो गया तो मनी का ट्रांजैक्शन रुक गया, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, सब कुछ रुक गया। इस सिनेरियो में अगर आपने किसी की मदद ली, किसी ने आपको हेल्प किया, आप किसी के घर पर रुक गए हैं, ठीक है, तो आप अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते थे। आई हैव गिवन यू मच ट्रबल, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई। क्योंकि हो सकता है ना अनएक्सपेक्टेडली आप उनके घर पर रुक गए, या फिर अनएक्सपेक्टेडली आपको उनके घर जाना पड़ गया और उन्होंने आपको एकोमोडेट किया, उन्होंने आपको वेलकम किया। इस सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं दैट आई हैव गिवन यू मच ट्रबल। ओके गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। आई एम होपिंग लर्नर्स कि आपको ये वीडियो लेसन अच्छे लग रहे होंगे, आप इन्हें एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल के बटन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लो ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। कमेंट आपको जरूर करना है आपकी एप्रिसिएशन को या फिर आपके डाउट्स को, ताकि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूं, क्योंकि ये चैनल उसी मोटो के लिए बनाया गया है। थैंक यू सो मच, सी यू वेरी सून।